देखो रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का रेंज कैसे देखेंगे, ठीक है। रेंज मतलब होता है ना, आपको मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालना। किसी फंक्शन का आप मिनिमम से जो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं वही उसका क्या होता है, रेंज होता है। लीनियर फंक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है देखिएगा। बाई बराबर होता है ना, बाई बराबर एफ एक्स होता है, और बराबर होता है ए एक्स प्लस बी, ऐसा होता है। ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। एक वर्ड हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। बट अभी आप समझ लीजिए ना, डोमेन का मतलब क्या होता है ना, सुनिएगा बात। एफ एक्स कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है ना, तो उसमें डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। डोमेन मतलब होता है एक्स निकालना। डोमेन मतलब क्या होता है, एक्स निकालना। जब जब आप एक्स निकालेंगे ना तो वो डोमेन निकालेंगे। बट एक्स क्यों निकालते हैं, एफ एक्स का जो आउटपुट है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स का आउटपुट क्या है, ए एक्स प्लस बी है। ए एक्स प्लस क्या है, बी। एफ एक्स का जो आउटपुट है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो इस आउटपुट को बेसिकली क्या बनाता है, रियल बनाना होता है। इस आउटपुट को क्या बनाना होता है, रियल बनाना। तो जिस जिस एक्स के लिए ये वाली आउटपुट रियल आएगा, वो सारा एक्स इसके किसमें कंसिडर हो जाएगा, डोमेन। डोमेन का सीधा सीधा डिफिनेशन याद रखिएगा, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द आउटपुट ऑफ द फंक्शन बी क्या, रियल। जिस एक्स के लिए किसी फंक्शन का आउटपुट रियल आता है ना, उस एक्स को हम उस फंक्शन का क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब फंक्शन पढ़ेंगे, अभी तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये लीनियर फंक्शन है, तो इसमें बी जो होता है ना, ये रियल होता है। बी का वैल्यू क्या है, रियल। ए का वैल्यू भी क्या है, रियल। कोफिशिएंट है ना ये। और कोफिशिएंट का जो नेचर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, रियल होता है। कोई भी कांस्टेंट आप उठाइएगा तो उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, ठीक है ना। तो ए देखिए रियल है, बी देखिए रियल है। अब यहाँ पे एक्स का कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा, तो रियल इंटू रियल क्या आएगा, रियल आएगा। और प्लस रियल क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का अगर डोमेन बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल। और ऑल रियल का लेंथ होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। समझ रहे ना। आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा और देते हैं। एफ एक्स बराबर लिख दिया, मान लेते हैं 2x² + 4। मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। तो देखिए 4 तो रियल है, 2 रियल है। क्या एक्स कोई भी रियल रखेंगे, कोई खास रियल रखने से ही रियल बनेगा या सारा रियल रखने से बनेगा, सारा रियल रखने से बनेगा। क्योंकि एक्स अगर रियल होगा तो रियल का स्क्वायर भी क्या होगा, रियल होगा। तो ये भी आउटपुट, यहां भी जो आउटपुट है रियल आ रहा है, किस एक्स के लिए, सारा एक्स के लिए है ना। अगर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर इस तरह से ना, 3x⁴ -2x² +5x +7। तो यहां भी देखिए कोफिशिएंट तो सारा रियल है ही। एक्स रियल रखेंगे तो रियल पे पावर 4 रियल आ जाएगा, रियल का स्क्वायर रियल आ जाएगा, रियल, ठीक है ना। रियल इंटू रियल रियल आएगा, रियल को ऐड कीजिएगा रियल के साथ, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, अल्टीमेटली रियल ही आएगा। तो यहाँ भी डोमेन क्या आ जाएगा, सारा रियल आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये क्या है आपका, लीनियर फंक्शन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ना, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। ये 5 डिग्री का जो होता है, 6 डिग्री का, ये सब क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल समझते हैं, पहले पॉलिनोमियल समझ लीजिए होता क्या है, लिख लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, इस तरह का ढांचा होता है। एफ एक्स बराबर A0 x⁴n प्लस A1 x⁴n−1 प्लस A2 x⁴n−2। इस तरह से चलेगा।
प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे आएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा ए। ये ए नॉट को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर एन, A1 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर n माइनस वन, A2 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर n माइनस टू। एक कोफिशिएंट होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, फर्क पता है ना। कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो कांस्टेंट ट्रीट हो जाता है कोफिशिएंट में। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, जहां वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई है क्या, नहीं। तो ये इस रिलेशन का क्या है, कांस्टेंट टर्म। बट 5 जो है कांस्टेंट है, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कहलाएगा 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स। कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट ही होगा, लेकिन किसी न किसी वेरिएबल के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा। बस समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए ए नॉट, A1, A2 ये सब क्या है ना कोफिशिएंट्स है। और एन को भी आप कोफिशिएंट बोल सकते हैं, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स पे पावर 0। और जब एक्स पे पावर 0 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 0 भी बोल सकते हैं, या सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे ए नॉट, A1, A2 ये सारे कोफिशिएंट है, इनका नेचर क्या होता है लिख लोगे। हेयर ए नॉट, A1, A2, A3 डॉट 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 एन, ये सारे बिलोंग करते हैं रियल से। रियल मतलब आर, आर कहीं भी लिखा तो वो रियल है। ये सारे का नेचर क्या होता है, रियल होता है। तो ए नॉट, A1, A2, A3 के बारे में जानिए क्या, एन के बारे में समझ लीजिए क्या है। एन जो है वो है नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। एन जो है वो क्या है बेटा, नॉन निगेटिव इंटीजर। एन के बारे में बताया गया क्या है, इंटीजर है लेकिन निगेटिव नहीं। तो एन क्या हो सकता है, देखिए एन स्टार्ट होगा 0 से, अगला क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इनका वैल्यू 10, 15, 20, 25, 60, 70 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेना है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब आपको इसमें अब एक्स के बारे में बताना, तो एक्स तो आपका वेरिएबल, एक्स क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा एन को हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा एन को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एन इज ऑल्सो कॉल्ड, एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एन को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा अगर आप एन डिग्री का पॉलिनोमियल बनाते हैं, मतलब अगर इनको आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाली कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो एक्स पे पावर n नहीं दिखेगा। अगर एक्स पे पावर n दिख रहा है, मतलब एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, एक्स पे जो हाईएस्ट पावर दिखेगा वही आपका क्या बताएगा, डिग्री। तो अगर आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट को अगर 0 बना दीजिएगा तो एक्स क्यू तो दिखेगा ही नहीं। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना तो मैक्सिमम पावर एक्स पे कितना दिखना चाहिए, 3। 4 डिग्री का बनाना है तो मैक्सिमम पावर एक्स पे कितना दिखना चाहिए, 4। 10 डिग्री का बनाना तो मैक्सिमम पावर एक्स पे कितना दिखना चाहिए, 10। समझ में आ रहा बात। तो अगर इन डिग्री का पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो ए नॉट के साथ एक कंडीशन आएगा, ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम इन का वैल्यू 0 लेते हैं, इन का वैल्यू क्या लेते हैं, 0, तो एफ एक्स का ढांचा देखिए क्या बनेगा। इन का वैल्यू 0 लेते हैं तो एफ एक्स का ढांचा क्या बनेगा, ये तो बन गया 0, क्या बन गया 0। एक्स पे पावर 0 कितना हो गया, 1। तो ये आ जाएगा ए नॉट। आगे वाली टर्म नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आगे जो पावर आएगा एक्स पे वो क्या आने लगेगा, निगेटिव आने लगेगा। वो क्या आने लगेगा, निगेटिव। 0 - 1 क्या हो जाएगा, निगेटिव। और हमने अभी बताया कि पॉलिनोमियल में हर एक टर्म में वेरिएबल पे जो पावर आना चाहिए वो कैसा शक्ल का होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। ये आप नोट में कहीं लिख लीजिए, ठीक है ना।
in polynomial the power of variables the power of variables in each term the power of variables in each term the powers of variables in each term be non-negative integers. The power of variables in each term be non-negative integers. Be non-negative integers. क्या होगा बताओ? अब देखो क्यों छठा समझ में आ रहा है? एन अगर जीरो डालेंगे तो ये जीरो -1, ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? -2 आ जाएगा। तो पावर क्या आ रहा है? निगेटिव इंटीजर आ रहा है। और पावर हमेशा किस शक्ल का आना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। किसी भी टर्म में एक्स पे पावर अगर नॉन निगेटिव नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल का ढांचा नहीं। अब ये जो है ए नॉट ही तक आएगा, आगे नहीं आएगा। इसका मतलब जब भी तुम एन का वैल्यू डालना स्टार्ट करोगे तो जहां भी एक्स पे जीरो पावर आएगा वहां पे जाके स्टॉप कर दो। उसके पीछे वाला टर्म लिखोगे, आगे वाला टर्म नहीं लिखोगे। अब ये पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का बताओ? 0 डिग्री का। और ये वैल्यू तुमको लग रहा है ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब ये जो रिलेशन है वो फ्री फ्रॉम एक्स है। अब यहाँ पे एक्स हम 1 डाले तो यहाँ एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं है, तो उसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? x2 डालेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि यहाँ पे हम इनपुट कुछ भी डालें, यहाँ पे आउटपुट बार बार क्या आएगा? ए नॉट ही आएगा। यानी कि एफ एक्स बराबर 2 अगर कोई फंक्शन है तो ये फ्री फ्रॉम एक्स है। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। और ये पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का? 0 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम इनका वैल्यू 1 डाल देते हैं, अगर इनका वैल्यू हम क्या डालते हैं? 1, तब देखो ढांचा क्या आएगा? अगर n बराबर 1 डालते हैं तो देख लो कितना आएगा। यहां आएगा 1 पावर, यहां आएगा 0, यहां आएगा 0, आगे नहीं लिखेंगे। तो ये क्या आएगा? ए नॉट एक्स आएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए नॉट एक्स, और प्लस कितना आ गया? A1। अब यहाँ एक्स पे मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना? 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर हम इनका वैल्यू 2 डाल देते हैं, एफ एन बराबर 2, तो देखो क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। मतलब सिस्टमेटिक चलता है। 3 आएगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर पावर 0। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1, ऐसे ही चलता है। तो इन 2 डालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ फिर ए नॉट एक्स स्क्वायर आ रहा है, A1 एक्स आ रहा है, और प्लस A2 आ रहा है। ठीक है ना? इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। बट यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, ए नॉट 0 नहीं होना चाहिए। कोई अगर ए नॉट 0 होगा तो एक्स स्क्वायर वैनिश कर जाएगा। यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बनने के लिए क्या कंडीशन आएगा? ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। मतलब जितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनाओगे, ठीक है, उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल है डिग्री कितने का बताइए? 2 का। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ऑफ डिग्री 2। बट कंडीशन यहाँ पे भी लगेगा आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा? ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। सब जगह जो है ना यही लगेगा, ए नॉट नॉट इक्वल टू 0, है ना? ए नॉट नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए नॉट 0 हो जाएगा तो फिर एक्स वाली टर्म में दिखेगा ना। एक्स के चलते ही ना पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। डिग्री कितने का? 1 का। तो पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं? पहचान जाइएगा। अगर किसी भी टर्म में एक्स पे पावर फ्रैक्शन आ जाए या नेगेटिव आ जाएगा तो वो फिर पॉलिनोमियल का ढांचा नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3y एक्स प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है?
क्या ये पॉलिनोमियल है बताइए? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ आएगा 3 x पे पावर -1 आ जाएगा, अब +2 आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स पे कितना पावर आ गया? नेगेटिव पावर आ गया। तो एक्स पे कहीं भी नेगेटिव पावर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन पावर नहीं आना चाहिए। जब भी आना चाहिए तो कौन सा शक्ल लेके आना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या तो जीरो है या फिर कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। क्लियर है यहाँ पर? और दुनिया में जितना भी पॉलिनोमियल होता है उसका डोमेन होता है ऑल रियल, क्योंकि कोई भी एक्स का वैल्यू रखिएगा, कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा, बस समझ रहे ना, कोई भी रियल वैल्यू रखिएगा तो आपको आउटपुट क्या आना है? रियल आना है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहीं से समझ में आ रहा है आपको। कोफिशिएंट सारा रियल होता है, A1 रियल है, A0 रियल है, एक्स कुछ भी रियल रखेंगे तो क्या आएगा? रियल आएगा, रियल प्लस रियल रियल आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए नोट में, द डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन बी ऑल रियल। अगर कहीं भी पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो उसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल। डोमेन मतलब किसको बोलते हैं? एक्स का वैल्यू। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए एक्स आप क्या करेंगे? देखिए, द डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन बी ऑल रियल। रियल का लेंथ कितना बताए? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। नोट में लिख लीजिएगा, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन बी ऑल रियल। लिख लिए? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे 1 डिग्री का, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का, 7 डिग्री का, 9 डिग्री का, 11 डिग्री का, उसका रेंज बहुत आसान होता है। उसका भी रेंज होता है सारा रियल, उसमें कोई लफड़ा नहीं। लिख लीजिए अगला नोट, द रेंज ऑफ एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, द रेंज ऑफ एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड, ऑड मतलब हुआ 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री। द रेंज ऑफ एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, द रेंज ऑफ एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बी ऑल रियल, बी ऑल रियल दैट इज कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से लेके कहां तक बताइए? इंफिनिटी। बट जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा उसका रेंज सारा रियल नहीं होगा, उसको आपको निकालना होगा। बट रियल का क्या आएगा? सबसेट आएगा। लिख लीजिए आगे, बट द रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, बट द रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, बट द रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल be the subset of real number, the range of even degree polynomial be the subset of real number। इवन डिग्री का आपको निकालना पड़ेगा, है ना, और डिग्री का सारा रियल होता है। अब देखिए, अगर आपसे हम पूछेंगे ना, देखिए सवाल पूछते हैं डोमेन, डोमेन में तो लफड़ा ही नहीं है। अब देखिए, ठीक है, अगर हमने लिखा है एफ एक्स बराबर 3, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताइए? इसका रेंज में तो दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का रेंज सिंगल एक ही वैल्यू होता है। यहाँ पे देखिए, एक्स कुछ भी डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, हाफ डालिए, √2 डालिए, √3 डालिए, कुछ भी डालिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो डोमेन तो सारा रियल आएगा। डोमेन क्या आएगा? क्या हो गया है? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? हो गया है? नहीं, क्या नहीं आ रहा है? देखो इसमें, हम चालू नहीं किए हैं क्या ये वाला? तो देखिए, तो यहाँ पे अगर रेंज बोला जाएगा तो आप लिखिएगा ऑल रियल। रेंज क्या लिखिएगा? ऑल रियल, मतलब -इंफिनिटी, सॉरी, ओके, 3 सिंगल है ना, एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अच्छा, लेकिन और डिग्री अगर कोई लिख लीजिए, जैसे मान लिया एफ एक्स ले लीजिएगा 2x + 3,
तो इसका रेंज क्या लिखिएगा बताइए? ऑल रियल लिखिएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि 1 डिग्री का। एफ एक्स बराबर लिख लीजिए, मान लेते हैं 3 - 4x। इसका भी रेंज क्या लिखिएगा? ऑल रियल। जितना भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ना, उसका रेंज क्या लिखिएगा? ऑल रियल। एफ एक्स बराबर ले लिए x³ - 3x² + 7। इसका भी रेंज क्या होगा? ऑल रियल। रेंज आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। डोमेन तो सबका इन ऑल रियल ही आएगा, बट जितना भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल उसको रेंज निकालने का आपका जरूरत नहीं ना, उसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल। ये याद रखिए। चलिए आगे देखिए। तो लीनियर फंक्शन हम लोग देख रहे थे, है ना? लीनियर फंक्शन का ढांचा क्या था? हाँ, अब छोड़िए ना, ये तो बता दिया, अब उसको लिखा दिया ना स्टेटमेंट में, हो गया। अब उसको समझिए, उसको याद रखिए। अब लीनियर फंक्शन में आ जाइए, यहां से स्टार्ट करते हैं। लीनियर फंक्शन क्या बताए थे? बताइए कैसा ढांचा ढांचा का होगा? एफ एक्स बराबर होगा ax + b। एक्स प्लस क्या होगा? बी होगा। बस समझ रहे ना? एक्स प्लस क्या होगा? बी होगा। डोमेन क्या होगा इसका? बताइए, अभी बताया था, ऑल रियल होता है। डोमेन क्या होता है? ऑल रियल। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन। और लाइन का जो सर्कल होता है ना, दो ही सर्कल का होता है, ठीक है ना? एक लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होता है, बात समझ रहे ना? और दूसरा जो लाइन का ओरिएंटेशन होता है ना, वो इस तरह का होता है। अगर x + b वाली सर्कल का लाइन है ना, तो आपको ये या तो ये ग्राफ बनेगा या तो ये वाला। ये ग्राफ कब बनेगा? जब a 0 से बड़ा होगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा? पॉजिटिव होगा। और ये ग्राफ तब बनेगा जब a नेगेटिव होगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये जब जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा ना, तो लाइन का ओरिएंटेशन ये आएगा, a पॉजिटिव होगा, ये आएगा। अब ये नहीं पूछेगा क्यों और कैसे, ये तो फिर हमको स्लोप पढ़ाना पड़ेगा, फिर स्ट्रेट लाइन में हमको जाना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें आपको मानना पड़ेगा कि चलो सर बता रहे हैं ऐसे तो ऐसा होता हो। अब इसमें आप कह दीजिएगा सर ये काहे क्यों, तो काहे क्यों तो फिर हमको स्ट्रेट लाइन जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अभी आपको जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा आपको, अब तो अभी पढ़े कुछ नहीं है ना, ठीक है? अभी हमको उस तरह से बताना है जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और वो आप याद भी रखें उसको। क्योंकि फिर पीछे चले जाएंगे तो फिर दिक्कत है, फिर हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना होगा। फिर स्लोप बताना होगा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, थीटा क्या होता है, इंक्लाइनेशन होता है एंगल का, ठीक है ना? इन एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो फिर उतना डिप्थ में जाना होगा, तो अभी उतना बताएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इधर पढ़ा नहीं पाए। अब जैसे आपको प्लॉट करना है, आपको आदत बन जाएगा प्लॉट करना है, जैसे प्लॉट कीजिए, देखिए प्लॉट y बराबर 2x - 3 प्लॉट करना है, कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम सीधा सीधा प्लॉट करना। बचपन में ऐसा बनाते थे, याद होगा 10th क्लास में डाटा बनाते थे, एक्स वाई फोटो नहीं बनाते थे, 0 1 2 फलान ढकान डाल के वैल्यू बनाते थे। अभी आप जो है थोड़ा जवान हो गए तो जल्दी जल्दी बनाइएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है। बात समझिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? ये 2x - 3 है। अब कुछ करना नहीं है, बस एक्स पहले x बराबर 0 पे पहले बात कर लेना। x बराबर 0 पे y का वैल्यू कितना आ रहा है? देखिए ये 0 आ जाएगा तो ये आएगा -3। तो 0, -3 पॉइंट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है क्या? आपको बताइए। अरे एक 0 रखेंगे तो y -3 आएगा ना। तो 0, -3 यहाँ पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है? बोलो। अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए स्लोप, यहाँ पे a का वैल्यू ax + b में a पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो अब यहां से अगर लाइन कोई पास कर रहा है तो ये ओरिएंटेशन ये रखेगा या फिर ये रखेगा? ए पॉजिटिव है, कौन सा ओरिएंटेशन? ये नहीं रखेगा, बल्कि कौन सा ओरिएंटेशन रखेगा? ये वाली ओरिएंटेशन रखेगा। बस बना दिया। समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो ग्राफ बन गया, ये बन गया y बराबर किसका? 2x - 3 का। मान लेते हैं आपको प्लॉट करने आ जाए, प्लॉट y बराबर, ठीक है ना, y बराबर -4x + 1, ऐसा बनाने आ जाए। अब आप देखिए सबसे पहले x बना दीजिए, यहाँ y बना दीजिए यहाँ, ठीक है? आपका डोमेन क्या है? सारा रियल।
रियल के अंदर जीरो आता है, पहले जीरो पे बात कर लीजिए। एक जीरो डालिएगा तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा जीरो, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0,1 यहाँ पे पॉइंट आ गया, क्या बताइए, अरे आ गया। अब आपको लाइन बनाना है तो आप देख लीजिए ए का वैल्यू प्लस है या माइनस है, माइनस है, तो लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो बस इस तरह से लाइन मैंने बना दिया। ठीक है। अच्छा एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा एक और चीज समझ लीजिए। एक लाइन का तीन ढांचा होता है। एक लाइन का तीन ढांचा क्या होता है, एक तो ये पूरी लाइन बनता है, सुनिएगा, ये पूरी लाइन बनता है। एक ढांचा क्या होता है ना, इस तरह से होता है ना, ये वाली चीज ऐसे, इसको लाइन नहीं बोलते ना, इसको बोलते हैं रे बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। और एक ढांचा ऐसा होता है ना, यहाँ ये लाइन नहीं होता है ना, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आप बात को समझिए। अब ग्राफ कब कैसे बनेगा, ग्राफ कब पूरी लाइन बनेगा, कब रे बनेगा, और कब लाइन सेगमेंट बनेगा, वो सारा गेम होता है डोमेन पे। वो सारा खेल है किसका, एक्स का। अगर आप डोमेन सारा रियल लेते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन एक्स के साथ नहीं आता है, बात को समझ रहे हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बाई बराबर ले लेते हैं, बाई बराबर 2x+3, ऐसा ही ले लिया, बाई बराबर क्या ले लिया, 2x+3। अब मैं इसमें x का लेंथ क्या कर रहा हूं, पहला सिचुएशन ले रहा हूं x बिलोंग्स टू ऑल रियल, मैं प्लॉट करने बोल रहा हूं, x बिलोंग्स टू क्या ले रहा हूं, ऑल रियल। दूसरा सिचुएशन में क्या कर रहा हूं, x को लिख रहा हूं मैं 3 से लेके इंफिनिटी, 3 से लेके क्या लिखा, इंफिनिटी। और तीसरा सिचुएशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तीसरा सिचुएशन में लिख रहा हूं x का वैल्यू -1 से लेके 4 तक, ऐसा हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी का जो है ना, इसी का तो तीन ढांचा बन जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा, ये लीनियर इक्वेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो पूरी लाइन आएगा, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन नहीं आएगा पूरा, वो रे क्रिएट होगा। और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। इसका ग्राफ क्या आएगा बताइए, पूरी लाइन आएगा। इसका ग्राफ क्या आएगा, रे आएगा। और इसका ग्राफ क्या आएगा, लाइन सेगमेंट आएगा। वो कैसे बनता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पूरी लाइन तो कब बनेगा, जब पूरा डोमेन कवर कीजिएगा, मतलब सारा। और रे कब बनेगा, जब इंटरवल क्रिएट होगा और एक एंड फिक्स हो जाएगा, दूसरा एंड फिक्स नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पे ये वाली एंड फिक्स है, लेफ्ट एंड तीन इंक्लूडेड है, तीन फिक्स है, और राइट कहाँ गया, इंफिनिटी तक। और यहाँ देखिए दोनों एंड फिक्स है, यहाँ दोनों एंड क्या है, फिक्स है। तो यहाँ ग्राफ बनेगा लाइन सेगमेंट, यहाँ बनेगा रे, और यहाँ बनेगा पूरा। अब देखिए बना लेते हैं हम, पहला का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये एक्स है और ये वाई है। ऑल रियल में जीरो आता है, जीरो डालिएगा तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, ये 0,3 आएगा। अब ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो लाइन का ओरिएंटेशन ये आएगा। ये ग्राफ आ गया पहला के लिए, ये किसके लिए बन गया, पहला के लिए बन गया। दूसरे के लिए बनाना है तो दूसरा के लिए क्या कैसे बनाएंगे, देखिएगा, एक्स है वाई है, एक्स है वाई, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 फिक्स है ना, जो एक्स दिख रहा है फिक्स उस पे पहले वाई निकाल लीजिए। तो 3 पे वाई निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू 3 रखिएगा तो वाई कितना आएगा, 3 गुना 2 6 आएगा, 6+3 9 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 9, एक्स का वैल्यू 3 यहाँ ले लेते हैं, वाई का वैल्यू 9 यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ 3,9। बात समझ रहे हैं। अब आगे तो बहुत सारा एक्स दिख रहा है, तो आगे बहुत सारा एक्स दिख रहा है, तो कोई एक और एक्स उठा लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। 3 के आगे कोई भी उठा लीजिए ना, 4 उठा लीजिए, 4 रख लीजिए यहाँ पे, तो 4 रख लीजिएगा तो ये आ जाएगा 8 3 11। तो एक्स 3 पे 9 आ रहा है, 4 पे 11 आ रहा है, तो कहीं ऊपर ही आएगा। अब इसको आप इस तरह से मिला दीजिए। लाइन तो बनाने के लिए, लाइन पे तो बहुत सारा पॉइंट होता है ना, बट आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा तो लाइन बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन गया ना, देखिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ये एंड फिक्स नहीं, तो ये रे बन गया। ये किसका ग्राफ हो गया बताइए, किसका ग्राफ हो गया।
और यहाँ पे देखिए दोनों इंड फिक्स है, तो लोअर एक्स के लिए भी वाई निकाल लीजिए, अपर एक्स के लिए भी वाई निकाल लीजिए, आप दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दें, तो वो क्या क्रिएट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा के लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स है और ये वाई है, एक्स का वैल्यू -1 डालिएगा, वाई का वैल्यू कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पे एक्स -1 डालिए तो ये आ जाएगा -2 + 3, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 + 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स -1 पे वाई आ रहा है -1, ठीक है, बाई 1 आ रहा है -1 1। अच्छा एक्स का वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो 4 दूनी 8 3 11 आ जाएगा, और 4 पे आ जा रहा है 11, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ बाई का वैल्यू 11 है, तो ये 4, 11 आ गया। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए बेटा, ये लाइन सेगमेंट बन गया कि नहीं बनेगा, बात समझ में आ रहा है। अब आप चीजें को समझिए, रेंज भी यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, रेंज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेंज देखिए चेंज हो रहा है कैसे, देखिए बात को समझिए। अगर हम इस फंक्शन का ना, हाँ कहाँ गया, हाँ देखिएगा यहाँ, देखिएगा प्रोजेक्शन समझ में आता है क्या, अगर किसी ग्राफ का प्रोजेक्शन बाई एक्सिस पे निकालते हैं, किसी ग्राफ का प्रोजेक्शन किस पे निकालते हैं, बाई एक्सिस पे, तो वो उसका रेंज कहलाता है। और ग्राफ का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या कहलाता है, डोमेन। अगर ग्राफ से हमको डोमेन और रेंज देखना है तो आप ग्राफ प्लॉट कीजिए और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखिए ग्राफ का, एक्स एक्सिस का जितना लेंथ कवर होगा है ना, वो उसका क्या होगा, डोमेन, और बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो देगा उसका रेंज होता है। अब प्रोजेक्शन निकालना है कैसे, जैसे ये है, मान लिया एक सेगमेंट क्रिएट हुआ, अब एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों इंड वैल्यू से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाएगी, बात समझ रहे हैं ना। और बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों इंड वैल्यू से किस पे गिराई, परपेंडिकुलर, बाई एक्सिस। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं तुमको बोलूं इसका रेंज निकालना, तो ये जो पूरा लाइन सेगमेंट बना है, ध्यान देना, अगर मैं तुमको बोलूं इसका रेंज बताओ, तो आप क्या करना, सुनो, देखो ये सेगमेंट का इंड वैल्यू देख लो, यहाँ पे है बताओ, और ये है, अब इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराओ और इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ यही प्रोजेक्शन हुआ किस पे, वाई एक्सिस पे। तो यहां से जो मिनिमम वैल्यू, यहां से जो स्टार्ट हुआ वाई और यहां तक जो वाई गया है, वही उसका क्या है, रेंज। तो यहाँ पे वाई तुमको दिख रहा है, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है 11। तो इस पार्ट का जो ग्राफ का रेंज है वो कितना है, 4 से 11 है, 4 से क्या है 11, अच्छा हाँ 1 से 11 है, 1 से क्या है 11, समझ में आ रहा है। बाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ग्राफ का क्या बनता है, रेंज बनता है, और एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन उसका क्या बनता है, डोमेन। अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ परपेंडिकुलर गिरेगा, ये यहाँ परपेंडिकुलर गिरेगा, मिनिमम एक्स आ रहा है -1, मैक्सिमम एक्स आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन देखें हम इस पार्ट का, इसमें देख, यही बनाया था ग्राफ, यहाँ पे देखो बाई एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन देखना है तो ये वाला वैल्यू तो मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना है 9 है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो फिक्स है नहीं, तो ऊपर कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी, ऊपर वाला पार्ट का प्रोजेक्शन निकाल ही नहीं पाएंगे, तो बाई कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी। तो 9 से लेके बाई कहाँ चला गया, इंफिनिटी। तो इस पार्ट का रेंज कितना हो गया, 9 से इंफिनिटी, बात समझ में आ रहा है। अच्छा और यहां से अगर देखा जाए, इसका देखा जाए, तो ये वाला लाइन तो फिक्स है नहीं, ये उधर ऊपर गया एरो और नीचे गया कहाँ, -इंफिनिटी, तो इस पे प्रोजेक्शन हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इंड वैल्यू फिक्स नहीं। तो यहाँ पे भी आपका रेंज कितना आएगा बताओ, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, समझ में आ रहा है। तो एक ही सवाल में डोमेन के हिसाब से रेंज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ। तो हम जो रेंज बताए लीनियर फंक्शन का सारा रियल, बट किस डोमेन के लिए बताया, जनरल डोमेन के लिए। अगर हम एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो सारा रियल फिर नहीं होगा, एक्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अरे बोलो, बुझा रहा है कुछ कुछ है, हाँ जैसा डोमेन होगा उसी के हिसाब से रेंज आएगा। जैसा रेंज आ रहा है वैसा ही डोमेन भी आ रहा है। कहाँ आ रहा है डोमेन, डोमेन तो एक्स एक्सिस पे ना बन रहा है, तो वहाँ आने तो 3 से ही जाएगा, फिर तक का तो नहीं आएगा। क्या डोमेन, हाँ डोमेन तो दिख रहा है चालू होगा बेटा, बाई तो तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक एक्स ही नहीं पता होगा, एक्स पता होगा तभी तो बाई निकालते हैं।
रेंज तब आएगा ना जब आप डोमेन पता होगा, बिना डोमेन का ग्राफ ही नहीं बना पाइएगा। तो डोमेन तो पहले से पता होना चाहिए, डोमेन तो पहले से पता होना चाहिए। अब वाई और एक्स में रिलेशन, ना एक्स पता ना वाई पता, तो कद्दू निकलेगा। एक्स पता होगा तो वाई निकल जाएगा, और वाई पता होगा तो एक्स भी निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो सारा फंक्शन में ऐसे रेंज निकाल सकते हाँ, ग्राफ बना के, तो ग्राफ बनाना इतना आसान थोड़ी है। ये तो एकदम लॉलीपॉप पे भी हम बता रहे हैं, ग्राफ बनाना इतना आसान है। देखिएगा धीरे धीरे कैसे ट्विस्टेड हो जाता है। ग्राफ बनाना इतना आसान है क्या? ग्राफ से तैसे ही लोग दूर दूर भागता है, कोसों दूर भागता है, डर लगता है लोगों को। अभी तो बहुत बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं, अभी तक तुमको हमने कुछ बोला नहीं है, हमने बस इतना ही बताया। एक 45 मिनट से हम बता रहे हैं। हम अभी तक सिर्फ यही बताए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानो कैसे होता है। पॉलिनोमियल का डोमेन होता है सारा रियल। पॉलिनोमियल में जितना भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर डोमेन आप सारा रियल लेते हैं तो रेंज क्या लेंगे? सारा रियल लेंगे। लेकिन अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो रेंज फिर सारा रियल नहीं होता। मतलब जो हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा रहे हैं, वो किस डोमेन पे काम करता है? जनरल डोमेन पे या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे? जनरल डोमेन पे। यानी कि जहां भी हम स्टैंडर्ड फार्मूला बताएंगे ना, मतलब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा वो जनरल डोमेन पे काम करेगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे काम नहीं करेगा। कोई भी फार्मूला अगर लिखा रहे हैं तो वो दिमाग में सेट रखना कि ये काम करेगा किस पे? जनरल पे, रिस्ट्रिक्टेड। अगर हम बोल दिए 4x+3 का रेंज बताओ, तो एक्स का लेंथ दे दिए 2 से लेकर 10 तक। एक्स का लेंथ क्या दे दिए? 2 से लेकर 10 तक। अब तुम लगा दोगे ऑल रियल, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो सेगमेंट तो सेगमेंट का डोमेन वैल्यू तो फिक्स है, आई की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा ना। ठीक है। तो और एक चीज हमने बताया कि वो डिपेंड करता है, ग्राफ कैसे डिपेंड करेगा? लाइन पूरी कब बनाना है? जब पूरी रियल की बात होगी। सेगमेंट कब क्रिएट होगा? जब एक एंड फिक्स हो जाएगा, दूसरा एंड फिक्स नहीं होगा। और लाइन सेगमेंट कब होगा? जब दोनों एंड क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, तब वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। एक ही सिचुएशन में, एक ही शकल में आपको डोमेन जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से ग्राफ क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आ रहा है? एक ठो बना के दिखाइए जल्दी से आप लोग, प्लॉट कीजिए, लिखिए, प्लॉट कीजिए, लिखिए। प्लॉट। ठीक है। बाई बराबर 3 - 2x। एक्स का वैल्यू दे रही है पहला केस में, ऑल रियल ले लिए। ऑल रियल मतलब ये पूरी लाइन बन जाएगा, बताइए। दूसरा सिचुएशन में हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी बोल दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा, प्लस इंफिनिटी बना लीजिए, 0 से क्या? प्लस इंफिनिटी। एंड तीसरा सिचुएशन बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 3, ऐसा। अब बनाइए ग्राफ, और ग्राफ बनाइए, और फिर रेंज भी बताइए सबका, ग्राफ से ही बताइएगा रेंज। एरो लगाओ, एरो। अच्छा, ये नहीं, लाइन सेगमेंट कट गया। नहीं, कटा नहीं, तो हटाओ। हो गया? बना लिए? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना पा रहे बताइए? तो बनना चाहिए ना बेटा। हो गया? नहीं? बाप रे बाप, इसमें क्या सोच रहे हैं बेटा आप लोग? हद है जी आप लोग तो। कैसे पढ़िएगा, कैसे तैयारी होगा आपका? आप करते तैयारी करेंगे, ये हाल रहेगा तो कैसे होगा बेटा? अभी आपको बता दिया कैसे कैसे बताना है, इतना बच्चा ऐसा समझाया, उसके बाद आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़िएगा बताइए? ये कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, खाली लिखने और छापने से नहीं होगा बेटा, थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा आपको।
इसमें इतना दिक्कत हो रहा है आपको? अरे लाइन ही बनाना है बेटा, देखो इधर, पहला के लिए सोचना ही नहीं है, देखो इधर, ध्यान दो, पहला के लिए बना लो, ठीक है। यहाँ डोमेन क्या है, सारा रियल है, सारा रियल है ना बेटा, तो सारा रियल है, तो पहले जीरो, जीरो सारा रियल के अंदर आता है ना, तो जीरो पे वाई निकाल लो ना, जीरो पे वाई कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0,3, यहाँ पॉइंट आ गया क्या बताओ, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत, लिख दिया, पहला के लिए बना रहे हो। यहाँ पे देखो डोमेन सारा रियल ले रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ये वाला लाइन आएगा, बस ये बना दिया बेटा, क्या दिक्कत है इसमें, क्या तोहफा है, बना दिया, हो गया, नेगेटिव है। अच्छा दूसरा के लिए देख लो, दूसरा के लिए तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ देखो एक्स क्या है, जीरो है, तो जीरो पे वाई कितना है, 3 है, ये वाली वाई क्या है, 3 है, और इन्फिनिटी गया है, तो जीरो के आगे कोई वैल्यू ले लो जो अच्छा लगता है, 1 ले लो, 1 ले लोगे तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, अरे बाबा 3 - 2 1 आ जाएगा, तो 1 पे 1 आएगा, ये 3 है तो 1 तो नीचे ना होगा बेटा, ये लाइन बना दो, और यहाँ हॉलो सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल, क्यों आएगा, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं, ठीक है ना, ग्राफ पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है, और यही क्लोज होता है, तो ये जगह क्या रहता है, भर जाता है, खाली नहीं रहता। यहाँ देखो, यहाँ लाइन सेगमेंट बन जाएगा बेटा, लाइन सेगमेंट बनाना है बना लो, क्या आएगा देखो जरा, बहुत मुश्किल है बेटा, x-1 डाला तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1 पे ये 5 आ जाएगा, -1 पे क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्या, और 3 डाला तो 3 डाला तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला ज्वाइन कर दिया ना बेटा, बस हो गया ना, यहाँ भी हॉलो सर्कल और यहाँ भी हॉलो सर्कल, क्यों हॉलो सर्कल आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों इंड वैल्यू क्या है, एक्सक्लूडेड। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना आएगा बताओगे, ये वाला -1 कॉमा क्या है, 5 है, और ये पॉइंट कितना है, 3 कॉमा, ओके गलत हो गया ये ना, हाँ ठीक है, माइनस, क्या हो रहा है इसमें, नहीं आ रहा, बैटरी खत्म हो गया क्या इसका, हाँ क्लोज कैसे करोगे, ओपन है तो क्लोज कैसे होगा, ओपन है मतलब -1 से 3 तक ओपन है, तो ये 0 क्लोज से लेकर ऐसा थोड़ी होता है, -1 से 0 के बीच में नंबर नहीं है, अच्छा सर, -1 से 3 के बीच में है, और ब्लैंक डॉट डाल रहे हैं, मतलब -1 तो आ नहीं रहा है और 3 नहीं आ रहा हाँ है, तो फिर इसलिए वो ब्लैंक डॉट डाले, -1 छूटा हुआ है ना, तो उसके लिए बाई तो मिलेगा नहीं, जब एक्स नहीं लेंगे तो बाई कैसे लेंगे, इसलिए वहाँ हॉलो सर्कल, आप वहाँ पे क्लोज लगा देते, एग्जैक्टली -1 लिए नहीं है, हाँ उसके करीब कर हाँ लिए, करीब, -1 हाँ हाँ, 3 को -2 है 3 को -3 है, 3 डालने का, -3 कर दो, ओके सॉरी सर, ये -3 आएगा ना, 3 डालने पे आएगा -3, -3, अरे बेटा सुनो, ग्राफ पे कहीं हॉलो सर्कल आता है ना बेटा, तो वो वैल्यू छोड़ दिया जाता है, उसके आजू बाजू वाला कंसीडर करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो लिमिट में काम करता है, वो पढ़ोगे आगे, चल देख, ए बच्चा ध्यान दो, आज हम मान लिया तुमको, छोड़ो ना, ग्राफ से नहीं बुझाता तुम ऐसे बनाओ, देखो एफ एक्स दे दिया, मान लेते हैं ना, एफ एक्स दे दिया है, ठीक है, 3 - 4x, 3 क्या बोला, 4x, अगर तुमको ग्राफ से नहीं बुझाता तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोला पहला केस में x बिलोंग्स टू r, अगर x लिख दिया सारा रियल, तो अब रेंज कितना आ जाएगा इसका, जल्दी बताओ, ये ज्यादा आसानी समझ में आएगा, ग्राफ दिक्कत होता है तुमको, ठीक है, -∞ से इंफिनिटी, ग्राफ नहीं आता तो भी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब डोमेन हमने तुमको दे दिया कितना, दूसरा में दे दिया, डोमेन दे दिया x बिलोंग्स टू
ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू कितना डाल दिया, 2 से लेके इंफिनिटी डाल दिया ऐसा। अब हम रेंज पूछते हैं, तब तो सारा रियल आएगा नहीं। अब करना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ वेरिएबल कौन सा टर्म है, एक्स ही है ना। तो एक्स का लेंथ दिया है, एक्स कितना दिया है बताओ, 2 से इंफिनिटी दिया है, बोलो दिया है 2 से इंफिनिटी। बट एक्स के साथ जो फंक्शन है उसमें एक्स के साथ क्या कनेक्ट है, 4x। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे समझो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 2 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 8, और इंफिनिटी में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा इंफिनिटी। बस वही मेरा, लेकिन इस 4x के साथ माइनस भी तो लगा हुआ है, तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है, माइनस लगा दिया। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा -8। अरे माइनस लगा रहे हैं तो इसमें माइनस लगाएंगे तो -8, और इंफिनिटी में माइनस लगाएंगे तो क्या होगा -इंफिनिटी। तो पहले छोटा बाद में बड़ा वाला, तो यहाँ आएगा -इंफिनिटी से कितना -1। इसमें जोड़ना कितना है 3, तो 3 जोड़ दो, जैसे जैसे बोल रहा हो वैसे वैसे करते जाओ। 3 जोड़ दो, -इंफिनिटी में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा -इंफिनिटी। -इंफिनिटी या +इंफिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर जोड़ेंगे तो वही आएगा, ये आ गया -इंफिनिटी। और -8 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा -5। अब ये तुमको क्या दिख रहा है, ये तो एफ एक्स ही दिख रहा है ना। तो एफ एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी किया, -इंफिनिटी से लेके -5। हुआ कि नहीं हुआ बताओ, -इंफिनिटी से लेके कितना हो गया -5 हुआ, ये रेंज हो गया। अच्छा अगर एक्स रिस्ट्रिक्ट हो जाता, मतलब दूसरा अगर बोलता है एक्स लिख लो कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक, अब आपको रेंज पूछता तो फिर वैसे ही बढ़ते, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है 2 से 5 है, तो 4x का वैल्यू कितना होगा 8 से लेके कहां तक बताओ 20 तक होगा, होगा ना, बोलो। अच्छा -4x कहां से कहां तक होगा, -20 से -1। अब 3 जोड़ना है इसमें तो 3 जोड़ दो, तो 3 -4x कहां से कहां तक -17 से लेके कहां तक -5। और ये कुछ और नहीं है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का रेंज ये आ गया -17 से लेके -5। ऐसे भी बना सकते हैं। किसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो दे ले, अरे रेंज ऐसे थोड़ी आएगा, बिना डोमेन का रेंज आता है जी। अरे बाई डिपेंड करता है एक्स पे, एक्स ही नहीं रहेगा तो बाई खाक मिलेगा तुमको, एक्स रहेगा तो ना बाई मिलेगा। तो वहां पे एक्स का वैल्यू क्या है डोमेन है, जब डोमेन 2 से 5 है तो रेंज कितना है -17 से -5। और जब डोमेन कितना दिखे थे 2 से इंफिनिटी, तब रेंज कितना आ रहा है -इंफिनिटी से -5। और डोमेन जब सारा रियल रखे तो रेंज कितना हो गया -इंफिनिटी से इंफिनिटी। रेंज निकालने वाले क्वेश्चन पहले डोमेन निकाल कैसे बना सकते हैं? हाँ तो बिना हाँ तो डोमेन बिना निकाले रेंज निकलता नहीं है। तो वो मिनिमम मैक्सिमम करके निकलता है। तो ये क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल रहे हैं। क्योंकि चलो आसान- ठीक है, अरे चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, अभी तो ये तो एकदम बहुत इजी है, इसी में तुम रोने लगेगा तो आगे क्या पढ़ेगा रे तुम लोग घोचा। एकदम हद है तुम लोग यार, सीखने का कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा। मैथ्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहा है का, रटोगे तो नहीं होगा, समझो। मतलब इतना देर में तुम देखो चीजें को समझो, अगर हम कोई भी लीनियर फंक्शन कर रहे हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी कब कवर करेंगे, जब डोमेन लेंगे सारा रियल, ठीक है। लेकिन अगर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है तो हम करेंगे कैसे, पहले एक्स से स्टार्ट करेंगे, जो एक्स दिया रहेगा वहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर देखेंगे लीनियर फंक्शन में एक्स से, जैसे मान लिया तुमको एक्स प्लस बी का रेंज निकालना है और डोमेन कुछ नहीं है ऑल रियल है, तो रेंज लिखना -इंफिनिटी से इंफिनिटी। लेकिन अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया तो पहले एक्स का लेंथ तो दिया रहेगा सवाल में, पहले किसका रेंज निकाल लेना एक्स का, और उसके बाद उसमें क्या जोड़ देना है बी जोड़ देना, कर देना है, ठीक है। बड़ा दिक्कत है यार आप लोग के साथ। चलो ठीक है, देखो अभी देखो ध्यान से देखना, वो छोड़ो जरा इधर आओ, बाप रे बाप एकदम एंटिक पीस हो तब तुम लोग, ध्यान देना।
ध्यान दो। अब अरे देखो एक सम लिखे हैं, ध्यान से सुनना, एक सम लिखे हैं कितना लिख दिए, एक मान लेते हैं -2 से लेके 4 तक लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब हम पहले 2x निकाल रहे हैं, तो 2x कितना होगा जल्दी बताना। -4 से लेके कहां तक, 8 तक, ठीक है बेटा। अब इसमें हम 2x + 3 लिख रहे हैं, तो 2x + 3 कितना होगा बेटा, -1 से लेके 11 आएगा। अब इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं बेटा, इसका मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर। इसका मैं क्या कर रहा हूं बताओ, स्क्वायर। स्क्वायर किया। अब बताओ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, यही सब घोचा जैसा बतिया बोका जैसा, एकदम दिमाग लगाना नहीं है, एकदम भगोल हो। दुनिया में स्क्वायर सबसे कम किसका होता है, 0 का। तो -1 से 11 के बीच में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ऐसे मुंह फाड़ के बोल देना है। यही सब दिक्कत है, इसलिए नहीं समझ पाते हो, तुम दिमाग लगाने नहीं चाहते हो, तुम लगा ही नहीं पा रहे हो, एकदम मतलब शिथिल जैसा बैठे रहते हो। थोड़ा सोचो यार, बचपन से क्या पढ़ा है। अब पंजाब में 98% नंबर कद्दू को लाया, कहां से लाया, झोला भर के नंबर कहां से लाए हो तुम, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये वाले चीज में भी तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम कैसे सोच रहे हो बताओ। अरे बेटा अब देखो, अब हमको फिर कितना पीछे जाना पड़ता है, हम पहले भी बताएं ये चीज। ये 2 से 6 है, इसके बीच में 0 आता है क्या, तो 0 नहीं आता है। यहाँ 0 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 6 आएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर सबसे कम होगा और इसका स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ। अच्छा यहाँ पे देख लो, अगर हम -6 से -3 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, यहाँ 0 आएगा, यहाँ -6 आएगा, यहाँ -3 आएगा, इस लेंथ में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसका स्क्वायर सबसे कम होगा और इसका स्क्वायर सबसे ज्यादा होगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा लेकिन अगर हम -3 से लेके अगर 3 ले लेते हैं, तो यहाँ -3 है, यहाँ 0 3 है, तो बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सबसे कम स्क्वायर तो 0 का ही ना होगा बेटा, और सबसे ज्यादा स्क्वायर इसका होगा और इसका होगा। कहने का मतलब क्या करना है, जब भी स्क्वायर करना है ना, तो आप देख लो किस वैल्यू को मैं स्क्वायर कर रहा हूं। अगर सारा पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे पीछे क्लास में एक बताया रेसिप्रोकल वाला, याद है, रेसिप्रोकल वाला में सारा पॉजिटिव रहता है तो सीधा सीधा उल्टा करते हैं, सारा निगेटिव होता है तो सारा सीधा क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव होता है तो फिर हमने क्या बताया था, पॉजिटिव वाला के आगे कहाँ जाना, इंफिनिटी, और नेगेटिव वाला के पीछे जाना। तो सेम गोइज टू स्क्वायर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा होगा और जो सबसे उसका स्क्वायर सबसे बड़ा होगा। ये पहले भी हम बताया, कोई भी नंबर का स्क्वायर करना होता है तो उसका मॉड वैल्यू देखा जाता है। जिस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे कम होगा ना, उसका स्क्वायर सबसे कम, और जिस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा। मॉड वैल्यू समझते हो, जिस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे कम होगा उसका स्क्वायर सबसे कम, और जिस नंबर का मॉड वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा। या अगर उतना नहीं बुझाता तो इधर सीधा सीधा याद रखो, स्क्वायर करते समय अगर बीच में 0 आ रहा है तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। स्क्वायर करते समय बीच में 0 नहीं आ रहा है तो देख लेना किसका स्क्वायर सबसे कम और किसका स्क्वायर सबसे ज्यादा है। अगर स्क्वायर करते समय बीच में 0 आ रहा है तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और मैक्सिमम देख लेना किसका, 2 वैल्यू रहेगा उसमें किसी एक पे तो मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा। तो अब तुम देखो यहां से, यहां पे ध्यान से देखो, 2x + 3 का स्क्वायर, -1 से 11 के बीच में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0। अब बच गया 2 नंबर तुम्हारे पास, एक बच रहा है ये और एक बच रहा है ये, किसका स्क्वायर ज्यादा है, 11 का कि -1 का, 11, तो ये आ जाएगा 121, ठीक है। तो देखो तुम्हारे बगल वाला जो है ना पूरा मजा ले रहा है, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं चश्मा, हाँ हाँ उसको बोल रहे हैं, पूरा ले रहा है मजा। रात भर क्या किया है, हाँ? डार्लिंग बना लिया है क्या, देखो इधर। अब इसमें जो है ना मान लेते हैं, इसमें हमको 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है तो 4 जोड़ देते हैं, तो 4 जोड़ दिए तो ये कितना आ गया बताओ, 4 से लेके 125 आ गया, बताओ। अब समझो हम कर क्या रहे हैं, हम किए क्या है, ध्यान से देखना।
एक्स रिस्ट्रिक्टेड था ना, ये क्या था, एक्स रिस्ट्रिक्टेड था, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम बात कर रहे हैं। अब इसे हम लिखे 2x का रेंज, उसके बाद हम ये लिखे, ये कौन सा सर्कल है, लीनियर, ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर में जोड़े हैं, इसको फाइनली तुम जोड़ो तो क्या आएगा बताओ, ये 4x² आया, अरे आया, और 3 दूनी 6 दूनी 12x आया क्या, अरे बोलो, और 9 और 4 13 आया। अब ये वाला वैल्यू 4 से लेके कहां तक है, 125। यानी कि अगर x का लेंथ ये होगा तो इस आइटम का रेंज आएगा 4 से लेके कहां तक, 125। ये कौन सा ढांचा है, क्वाड्रेटिक। यानी कि हमने क्या सीखा, अगर x का लेंथ फिक्स दिया हुआ है, x का इंटरवल दिया हुआ है, तो उस इंटरवल से हम क्वाड्रेटिक का रेंज निकाले। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर जैसे आप पहले बताए कि सर जो है x दिया हुआ था -2 से 4 और 2x प्लस 2 प्लस 3x का रेंज निकालना था, तो आप पहले 3x का निकाल लिए फिर 2 जोड़ दिए। तो उसी तरह यहाँ काहे नहीं किए, पहले आप x² निकाल लेते, फिर 4x² निकाल लेते, फिर 12x निकाल लेते, ठीक है, और फिर उसको क्या करते, जोड़ देते। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि x वेरिएबल तो दोनों जगह एक ही है ना। अगर मैक्सिमम कोई भी एक्सप्रेशन बनता है तो किसी एक x पे मैक्सिमम बनता है, और मिनिमम बनता है तो किसी एक x पे। अब ये देखो, ये हमने सीखा किसका रेंज निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, अब हम तुमको तरीका बताते हैं। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालने आएगा तो पहला स्टेप में तुमको आपको वो जो एक्सप्रेशन, पीछे बैक जाना है। अगर सवाल ऐसे है, सवाल क्या है ऐसे, तो आपको सबसे पहले ये ढांचा क्रिएट करना होगा। क्या ढांचा क्रिएट करना होगा, ये ढांचा। अब इस ढांचे में देखिए वेरिएबल कहां पे दिख रहा है, 4 तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, कौन कौन, 2 कांस्टेंट है। ये लीनियर है ना, ये वाली शक्ल क्या है, लीनियर है। तो लीनियर का रेंज निकालने के लिए भी हमने सीखा, तो पहले हम x के हेल्प से किसका रेंज निकालेंगे, 2x, फिर किसका निकालेंगे, 3 का, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर का। समझ रहे हो बात को। तो लिखो, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा हो, रेंज कैसे निकालेंगे सीख लो, बहुत काम देगा तुम। हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हटाओ उसको। अभी हम एक बता रहे हैं, ध्यान से सुनना और बनाने की कोशिश करना। हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। लिखो, रूल लिखो, वर्किंग रूल लिखो। ये तुम जान गया तो बहुत काम होने लगेगा तुम्हारा। वर्किंग रूल, ठीक है, बस एक ही स्टेप है ये। देखो, एक्सप्रेस क्वाड्रेटिक इक्वल टू, जो क्वाड्रेटिक दिया रहेगा सवाल में, ठीक है, ठीक है ना, लीनियर का स्क्वायर। ये वाले चीज आपको करने आना चाहिए, बहुत बार बार सब जगह जरूरत पड़ेगा इसको। लीनियर का स्क्वायर, अब प्लस माइनस कांस्टेंट, ये वाला चीज आप पहले भी 10th में पढ़ते होंगे, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है। मतलब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालना है तो आपको उसका ढांचा क्या देना है, लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। मतलब आपको पहले ये ढांचा क्रिएट करना है। अब इस ढांचे में फिर पहले आप क्या करेंगे, लीनियर का निकालेंगे। लीनियर में वेरिएबल कौन है, एक्स का लेंथ, पहले एक्स के हेल्प से आप लीनियर का रेंज निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे जैसे भी बताया, और उसके बाद उसका स्क्वायर करने के बाद उसमें जो कांस्टेंट जोड़ना है घटाना है, आप जोड़िए घटाइए, आपका काम हो जाएगा। पूरा बता रहे हैं, चिंता क्या कर रहे हो। लिखो सवाल, if x belongs to if x belongs to -3 से 4, ऐसा लिखा, -3 से 4। अगर x का लेंथ दिया है -3 से कहां तक, 4, फाइंड द रेंज ऑफ। IIT और जेई मेंस और एडवांस इतना आसान हो जाता तो सबका ना हो जाता जी, मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान थोड़ी होता है।
फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर, अभी तो एकदम हम लोग बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, और यही बेसिक बेसिक बातें धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा बाद में। एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 8x, अब प्लस हम लिख रहे हैं 9, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, छापना नहीं है, और दूसरा बनाना की कोशिश करना। देखो यहां हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे काम कर रहे हैं, जब भी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होगा ना तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मैं फार्मूला भी बताऊंगा, बट वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे काम नहीं करेगा, वो किस पे काम करेगा, ऑल रियल पे। बच्चा फार्मूला लगा देता है, हम फार्मूला लगा देंगे, बता देंगे याद करने के लिए, तुम याद कर लोगे, बड़ी मजा आ जाएगा, लेकिन बाद में जो है सवाल चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप चीजें को समझो, और ये वाली तरीका से डोमेन चेंज हो, रिस्ट्रिक्टेड हो या जनरल डोमेन हो, सब आएगा, इस मेथड से सब आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, ठीक है। और फार्मूला जो है स्टैंडर्ड पूरी डोमेन पे काम करता है, डोमेन में पूरा नहीं ले रहा हूं। अगर ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो इसका डोमेन क्या होगा, सारा रियल, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, होगा या नहीं होगा। अब डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा तो भी हम इसी मेथड से बनाएंगे, तरीका से अगर बनाएंगे, और नहीं तो फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ काम करेगा किस डोमेन पे, ऑल रियल पे। इस डोमेन पे फार्मूला काम नहीं करेगा। ध्यान देना, क्या करना है सबसे पहले, देखो आपको इसको लिखना है, सवाल यही दिया हुआ है, एकदम स्टेप बाय समझ लीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किस ढांचे में तोड़ेंगे, लीनियर का स्क्वायर, मतलब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं तो वहां पे दो फार्मूला काम करता है, या तो a प्लस बी का स्क्वायर काम करता है, या फिर काम करता है a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों में से कोई एक फार्मूला काम करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन करेगा, अभी हम बता रहे हैं। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात को समझना है। अब आपको a प्लस बी का स्क्वायर कब लगेगा, जब जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस होगा तो a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा। क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस होगा तो कौन सा फार्मूला जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस होगा तो कौन सा जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए बात को समझिए, आपको सबसे पहले a स्क्वायर खोजना है, पहला काम क्या करना, a स्क्वायर खोजना है, पहला काम क्या करना, a स्क्वायर खोजना। अब a स्क्वायर देखिए, पहला वाला जो टर्म होता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही a स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही क्या होता है, a स्क्वायर। तो यहां से देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x का स्क्वायर लिखूंगा, बोलिए, समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2x बन चुका है, a का वैल्यू क्या बन चुका है, 2x बन चुका है। a आपको हमेशा a स्क्वायर कौन बनता है, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वही a स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर कौन बनता है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म a स्क्वायर बनता है। तो a तो मेरे को दिख गया, कितना दिख गया, 2x दिख गया। अब ध्यान से देखो, यहां प्लस है तो यहां मैं प्लस लिखूंगा, और 2 आपको अपने से लिखना है, अपने से लिखना है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, और साथ में a भी लिखना है, 2 अपने से लिखना है, एकदम जरूरी है लिखना, और a भी लिखना है। तो a अपना को कितना दिख रहा है बताइएगा आप, यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। अब आपको सिर्फ b खोजना होगा, आपको सिर्फ क्या खोजना होगा, b। ये तो 10th में पढ़ता है बच्चा, अब b खोजना होगा। अब आपको b कैसे मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा, आपको चाहिए 8x, आपको चाहिए 8x, आपको आ चुका है कितना, 4x, कितना आ चुका है, 4x। अब आप सोचिए इसमें कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x आएगा, 4x आ चुका है, हमको चाहिए 8x, तो कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2, तो यानी कि इसमें कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2। अब आपको सब दिख गया, a भी दिख गया, b भी दिख गया। ये वाला वैल्यू क्या है, a, ये 2a, और ये वाला वैल्यू क्या है, b। तो अब क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। अब b स्क्वायर, b कौन सा है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर चाहिए या नहीं चाहिए। अब आप देखिए ये इतना टर्म तो सेट है ना, देखिए 4x स्क्वायर आ गया, 8x आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। अब आपको 9 चाहिए, तो यहां पे आपने कितना लिखा है, 4 लिखा है, आपने कितना लिखा है, 4, तो यहां 5 लिखेंगे तब ना 9 आएगा, बोलो, बस हो गया काम खत्म। अब क्या होगा बताओ,
ये यहां से लेके यहां वाली टर्म कितना बन जाएगा, 2x+2 का होल स्क्वायर। अब प्लस कितना बन गया 5। हम जो चाहते थे वो आ गया। हम क्या चाहते थे बताओ, हम चाहते थे, क्या चाहते थे, जो क्वाड्रेटिक है उसको किस में ढाल देना है, लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट। ढला गया। लीनियर ढांचा कौन सा है बताओ, 2x+2। लिखो नहीं समझो और तुम बनाना अपने से, वो काम करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इतना ढाल दिया। अब आप देखिए, आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो इसमें वेरिएबल 5 तो कांस्टेंट है, 5 तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट है। चेंज करने वाला वैल्यू कौन है, एक्स। एक्स के चलते 2x चेंज होगा, और 2x के चलते 2x+2 भी चेंज होगा, और उसके चलते स्क्वायर भी चेंज होगा। होगा या नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे बताओ, जब इतना कर लेंगे तो फिर सवाल हम स्टार्ट करेंगे। एक्स हमारे पास कितना दिया वो लिखेंगे। एक्स कितना दिया था बताओ, -3 से लेके दिया था बताओ। एक्स से स्टार्ट करेंगे। इतना करने के बाद हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्स से। एक्स कितना दिया है, -3 से, समझ रहे हो। अच्छा, एक्स दिया है -3 से 4। अब हमको लीनियर का रेंज निकालना पहले। तो इस एक्स के साथ क्या कनेक्टेड है, 2x। तो 2x का रेंज कितना आ जाएगा, -6 से लेके 8। कोई दिक्कत है यहां तक। हमको पूरा लीनियर का रेंज निकालना है। अब 2x+2 है, तो 2x+2 का रेंज कितना होगा बताओ, -6+2 कितना हो जाएगा, -4। और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर मैं लिखूंगा, अरे लिखूंगा बोलो। अब देखो, -4 से 10 के बीच में स्क्वायर करते समय थोड़ा ठंड रखना, ऐसे नहीं मुंह फाड़ के स्क्वायर कर देना। थोड़ा सा सोचना किस वैल्यू को मैं स्क्वायर कर रहा हूं, -4 से 10 के बीच। तो 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। आगे आप बोलो। अब आपके पास दो नंबर दिख रहा है, उसमें देखिए किसका स्क्वायर ज्यादा है, -4 और 10 में किसका स्क्वायर ज्यादा होगा, 10 का। तो ये आ गया 100। आया बोलो, आया ही नहीं आया। अब इसमें कितना जोड़ना है, 5। 5 जोड़ दो बेटा, 5 जोड़ दें। तो 5 जोड़ दिया, तो 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा क्या, और 100 में 5 जोड़ोगे तो 105 आ जाएगा। ये कुछ और नहीं है, जो सवाल था वही है। यानी कि ये किसके बराबर था बताओ, 4x² + 8x + 9। ये कहां से कहां तक वेरी किया, 5 से लेके 105। ये इसका रेंज हो गया। यानी कि अगर x तुम्हारा -3 से 4 के बीच है, तो ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 5 से लेके 105। समझ में आ रहा, कर पाओगे, पक्का कर पाओगे। अच्छा देखो, ये सीखने से तुमको सिर्फ यहीं पे काम नहीं करेगा। ये अलजेब्रा है ना, ये एक्सपोनेंशियल में भी चलेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी चलेगा, सब जगह चलेगा, तरीका यही चलेगा। एक ठो बना के दिखाओ तुम, लिखो, छापो नहीं, लिखो, बनाओ अपने से। जब तक अपने से नहीं बनाएगा सीखेगा नहीं। एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेके 3, फाइंड द रेंज ऑफ 9x² + 12x और +13। जल्दी करो, हो गया। बड़ी मेहनत करवाता है तुम लोग। हाँ, मेहनत करवाएगा तो कैसे होगा। अभी रहने तो बैटरी खत्म हो गया क्या, इसमें तो है बैटरी इंशाल्लाह। जल्दी बनाओ बेटा।
हम्म? आ गया, देखो कैसे बना दिया, ठीक गया। 9 × 130, सीख गया। अब कुछ लोग कोशिश ही नहीं करेगा तो सीखेगा थोड़ी। कोशिश करने से सब कुछ होता है, कोशिश नहीं करोगे नहीं सीखोगे। हो गया, बना तुम लोग से? कितना आया? वेरी गुड, सबका आ रहा है, सही है। कोशिश करने से सब कुछ होता है, कोशिश ही नहीं करेगा तो कहाँ से होगा। ये तो वैसे बना के देता है। हाँ हाँ, अभी देखो ना, हम तुमको बता दे रहे हैं कैसे कैसे सवाल चेंज होगा और बनेगा ये। आ गया बेटा, गुड, सही है। अब ऐसा नहीं कि अभी बताए तो अभी याद हो गया, आज 2 दिन के बाद भुला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाल काहे जल रहा है यहाँ पे वो? लाल क्यों जल रहा है यहाँ पे? जलता था क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया बाबा? समय खराब होता है तो बहुत दिक्कत होता है। हो गया है? आ गया बेटा? नहीं हुआ? बन गया, गुड। तुमसे नहीं हो रहा है? करो। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, अगर नहीं रहेगा ना तो वो भी हम देंगे, तो वो कोफिशिएंट बाहर कर लेना तो फिर आराम से हो, वो भी अभी देते हैं। चलो देखो एक और बनाओ। बन गया ये वाला। ये देखो ये कितना लिखाएगा? 3x का स्क्वायर लिखाएगा, 2 × 3x और गुना 2 लिखाएगा, +4 + 9 लिखाएगा, बोलो। अरे लिखाएगा नहीं लिखाएगा, बोलो। ये आ गया 3x + 2 का होल स्क्वायर, अब +9 हो गया। x का लेंथ है -3 से 3, तो 3x कहां से कहां तक? -9 से 9। 3x + 2 कहां से कहां तक? -7 से लेके 11। स्क्वायर करना है तो ये कितना? 0 से 121। 121 कितना जोड़ना है? 9, तो 9 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बोलो? 9 से 130। हो गया ना बेटा? हो जाएगा। चलो लिखो, इफ x बिलोंग्स टू -3 से लेके 4, x बिलोंग्स टू -3 से 4, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) बराबर, ठीक है, 5 + 4x -3x²। 5 + 4x -3x²। कीजिए। हाँ 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 करो। देखो, जब x² का कोफिशिएंट सुंदर दिखे, सुंदर दिखने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर दिखे, ठीक है, तब तो ठीक है, चलता है डायरेक्ट, जैसे 4x², 2x का, 9x², 3x का। लेकिन ये बस सूरत है, 3x² है, तो √3 लगा दोगे तो सुंदर नहीं दिखेगा। आओ, जब पहली बस सूरत हो जाएगा तो आगे और बस सूरत हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? जब पहले ही बस सूरत हो जाएगा तो आगे क्या बीमारी होगी, अरे वाह वाह। चलो देखो बेटा, ऑल क्लियर कर दूं? चलो ठीक। एक्स क्या दिया था बताओ हमको?
-3 से निकालने किसका बोले रेंज? fx 5 प्लस 4x माइनस, है ना? बात को समझो। अभी देखो सबसे पहले ये जो है ना ये लिख देते हैं 5 प्लस 4x माइनस 3x²। पहला काम क्या करना है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला काम क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बनाना है। तो यहां से मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो 3x² माइनस 4x माइनस 5 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक तो बताओगे? नहीं ना? अब देखो अब दिक्कत क्या है ना, अब तुम √3x² को √3x का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो, हमको क्या दिक्कत है, लिखो। बट लिखोगे तो इस तरह से ना कि आगे थोड़ा ना कैलकुलेशन गंदा गंदा लगेगा, क्योंकि बस सूरत है, लेकिन यही 9 रहता कितना सुंदर रहता, 16 रहता। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है तो परेशानी नहीं है, और जब नहीं ऐसा है ना तो भी परेशानी नहीं है। आपको मन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर तो बना ही सकते हैं आप उसको, लेकिन रूट वूट में जब आ जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो उसका तरीका क्या है, ज्यादा अच्छा है क्या, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बना दीजिए, और 1 के बाद तो आप जो भी मर्जी वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 3 बाहर निकाल लीजिए, पहले से माइनस तो है, ये है 3 बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए अब सुंदर दिखेगा, x² -4/3x -5/3। अब उतना बदसूरत नहीं दिखेगा जितना बदसूरत पहले दिखता, अब सुंदर सुंदर दिखेगा। अब देखिए यहाँ गया -3 आ गया, क्या बोलिए, बोलिए। अब यहाँ पे तो ये आ गया x², तो a दिखिए आपको, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 2 अपने से लिखना ही है और x लिखना ही अपने से, अरे लिखना है ना। तो a² - 2a। अब आपको b चाहिए, तो b क्या चाहिए सोच लीजिए, 4/3 चाहिए, 2 आ रहा है तो 2/3 लिखिएगा तो नहीं 4/3 हो जाएगा क्या? अरे बोलिए ना, ये 4/3 x नहीं हो गया क्या? तो a², देखिए a कितना है यहाँ पे x, b कितना है 2/3, तो b² कितना हो जाएगा 4/9। अरे इसका स्क्वायर होगा ना। अच्छा ये फालतू आप जोड़े थे, इतना ही बैलेंस करने के लिए घटाइएगा, और पहले से -5/3 है वो लिख लीजिए, हुआ कि नहीं? अब यहां से लेके यहां तक तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, बना हुआ है। तो ये कितना आ गया -3, और x माइनस कितना 2/3 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? बोलिए। अच्छा ये 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9, ये आ गया 4, और ये 15 आ जाएगा क्या बताइए? अरे बोलिए। अच्छा ये हो गया, देखिए अब क्या कीजिए, ये माइनस एडजस्ट कर दीजिए, तो ये कितना रहा 15×4 = 9, सॉरी 15×4 = 19, 19/9 गुना -3, 19/9 गुना -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 3 से ये डिवाइड होगा तो ये 19/3 आ रहा है क्या, देखिए जरा। अरे बाबा 9 से गुना डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये -3 टाइम्स ऑफ कितना रहा है x - 2/3 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करना है बताइए, अब किसका रेंज पहले निकालना है, x - 2/3 का, किसके हेल्प से निकालना है, x के हेल्प से। फिर किसका रेंज निकालना है, उसका स्क्वायर का। उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसमें कितना जोड़ना है 19/3 जोड़ना है। समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझ में आया तुमको, क्या दिक्कत है? -4/9 कैसे आया? वाह, तुमको 20 रुपया देंगे तो लेंगे नहीं थोड़ा सा का है? लेंगे ना, ये दुनिया का नियम, हम नहीं लिए तो बात अलग है, अब तुम नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब नहीं दोगे तो बात अलग है, बट दुनिया का नियम है, बैलेंस तभी ना होगा बेटा। इधर पेड़ काट रहा है तो पेड़ लगा रहा होगा कहीं, तभी तो बैलेंस होगा, नहीं तो प्रकृति जो है ना कोहराम मचाएगी नहीं। तो ये वाला वैल्यू तुम जोड़ा था ना बेटा, तो ये फालतू जोड़ा ना, तो बैलेंस करने के लिए 4/9 घटाएंगे नहीं क्या, घटाएंगे ना। तो जितना जोड़े उतना ही घटाए, और -5/3 पहले से था। समझ में आ रहा है? अब आगे समझ में आ रहा है? आगे नहीं, आगे क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं देखा कर क्या रहा था, तो देखा क्यों नहीं, कर क्या रहा था तुम जो देखा नहीं? तुम देखा नहीं क्या, क्यों, क्या कर रहा था उसमें?
तो तुम्हारा मतलब कर्जा खा के बैठे हैं, बताओ। चल देख, देखो यहाँ ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर है -2, 2 लिख देते हैं ना अपने से, ए लिख दिए और बी इतना लिखे, ये समझ में आ रहा है। ये बी स्क्वायर लिखे, ऐड किए बेटा, तो जितना ऐड किए उतने घटाएंगे, और पहले से ये -5/3 है। अब देखो ये वाला पूरा ये ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ये इतना लिख दिए, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो ये 9 और 3, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा ना, और 9 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 हो गया तो यहाँ 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से गुना होगा तो 15, 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो अब ये 19/9 और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दिया तो 19/3 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 और 9 कट जाएगा ना बेटा, और फिर क्या बच जाएगा, -3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है, ठीक। आगे आ जाओ, देखो ध्यान दो, एक्स का रेंज कितना दिया था बताओ, एक्स का रेंज कितना था, -3 से 4, एक्स का रेंज है -3 से 4। अच्छा एक्स जब है -3 से 4, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या घटा है, 2/3, तो x -2/3 बता दो कितना आएगा, -3 -2/3 कितना आएगा, -11/3 आएगा, बोलो, अरे बोलो। 4 -2/3 कितना आ जाएगा, 9, 10/3 क्या, 10/3, ठीक है, सही है ना बेटा। अच्छा इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो स्क्वायर कर दो बेटा, स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, बीच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो 0 से लेके कहां तक, 121/9 आ जाएगा, बोलो 121/9। अरे किसका स्क्वायर ज्यादा होगा, इसका या इसका, इसका स्क्वायर ज्यादा होगा। अच्छा इसमें कितना गुना करना है बताओगे हमको, -3, तो -3 गुना कर लो, ये सीधा सीधा तो है, -3 गुना करो, 0 में -3 गुना करोगे क्या आएगा, 0, इसमें -3 गुना करोगे तो क्या आएगा, -121/3 है ना, तो -121/3 ही कटता है क्या, 121 3 से नहीं ना, और ये आएगा 0, सही है, बोलो। अब इसमें जोड़ना है कितना, 19/3, तो 19/3 जोड़ दो, 19/3 जोड़ना है, जोड़ दो, जोड़ दो बेटा, कितना जोड़ दो, 19/3। अच्छा ये -121/3 में 19/3 जोड़ो, एलसीएम कितना आएगा, 3 और 102 आ जाएगा क्या, 102 ना, तो 102/3 -102/3, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 19/3। ये कट रहा है क्या, 2 से 3 से, कितना से, कितना से कट रहा है बताओ, 34, हाँ, तो ये आ जाएगा कितना, ये वाला सवाल ही था, ये बन गया 5 + 4x और -3x², कितना आ गया बोलो, 102/3 -34 से लेके कहां तक, 19/3, तो यही रेंज हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो फोटो खींच रहा है, बनाओ, देखो बताने के बाद कोशिश करो, कोशिश करेगा ना तो वो सीखोगे अपने से, तुमको लगता है कि सीख रहे हैं, लेकिन तुम बनाओगे ना तो तुमसे जहां गलती होगा फिर बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो लिखो अगला बनाओ, मतलब क्या समझा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको पहले क्या कर लो, बाहर कर लो, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, समझ में आ रहा है। लिखो अगला सवाल लिखो, थोड़ा देखो, थोड़ा तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा ना, हमारे खाली बताने से नहीं होगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आप लोग एकदम सोचना नहीं चाहते हो। लिखो लिखो अगला सवाल, लिखो फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ, छापना नहीं है, समझना है, छाप के कुछ नहीं करेगा, फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है ना, y बराबर 12 sin थीटा -9 sin² थीटा, ठीक है,
12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ये तो दूसरा चीज है, टिग्नोमेट्री है सर। तो काहे का टिग्नोमेट्री? साइन थीटा का रेंज जानते हो या नहीं जानते हो? साइन थीटा का रेंज क्या होता है? तो लेट साइन थीटा को तुम एक्स मान लो। अरे बोलो। तो बाई बराबर कितना हो गया? 12x माइनस 9x स्क्वायर हो गया। अब बन गया, अब अलजेब्रा हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। तरीका सब जगह एक ही लगता है। क्या हम साइन थीटा को एक्स मान लेंगे तो ऐसा नहीं आ जाएगा? अब एक्स का लेंथ कितना है बताओ हमको? -1 से 1। अब तो बनेगा, अब तो पुराना सवाल हो गया। बना लो, अब बनाओ जल्दी सा, कोशिश करो। घर में पढ़ाई नहीं करती है? करती है कि नहीं करती है? समझ में आ रहा है जो बताया? हाँ तो मेहनत करो थोड़ा सा, जल्दी करो थोड़ा सोचो। अब देखो 1.5-2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो मतलब उसमें कुछ सीख के जाना होना चाहिए, सीख के जाना तब ना फायदा करेगा। और उस पर जाके वर्क करना। हाँ, थोड़ा देख लो कहीं गड़बड़ कर रहे हो देख। हाँ? काला हो जा रहा है काला हो जा रहा है। किससे? मैं कुछ नहीं बोला गया, बता रहा है लाल खराब। फिर भेजना पड़ेगा। इसका अच्छी वारंटी होगा ना अभी कि नहीं? एक साल का। 1 ही साल का था। हुआ बेटा? हाँ तुम्हारा एक, नहीं गड़बड़ है कुछ। -25 से 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? दो को कैसे आएगा? दो को कैसे आएगा रे? कितना आ रहा है? पता नहीं, बनाने के बाद ही पता चलेगा। सब उल्टा उल्टा कर रहा। बाबा पता नहीं है, बनाने के बाद पता चलेगा रे बाबा। क्या क्वेश्चन लिखे हो? 12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा ना। लिखने वाला कहाँ रख दिए? कितना आ रहा है बोलो? -4 से -21। सबका अलगे अलगे कहा जा रहा है भाई। आप चलो मिला लेना। ए पता नहीं कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है भाई लास्ट वाला? ठीक है देख लो। हाँ हाँ बना रहे हैं ना। ये है बोलो। ये -9 बाहर निकालोगे, सॉरी -9 क्या निकालोगे? फिर माइनस निकालो। क्या 9 तो सुंदर है ना? है बेटा? हाँ सुंदर है।
ये सब में तो बहुत मजा आता है। ऐसा लिखेंगे बेटा, बोलो बोलो। अब ये माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर -2, 3x गुना 2 लिखेंगे बेटा। अरे 12 हो गया ना। अब +4 लिखेंगे बेटा। अरे b तो 4 ही ना है, 2 ही है ना। और -4 लिखेंगे बाबू, बोलो बाबू। अब ये वाला पूरा वैल्यू क्या बन गया बेटा, 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो बन गया, ये 3x - 2 का होल स्क्वायर बना बेटा। अब -4, ये बना 4 माइनस 3x - 2 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, बोलो। अच्छा, x का लेंथ कितना है, -1 से 1 है बेटा। x का लेंथ -1 से 1, तो 3x - 2 कहां से कहां तक, 3x कहां से कहां तक, -3 से 3। 3x - 2 कहां से कहां तक, -1 से 5। स्क्वायर कर रहे हैं ना बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ना, ठीक तो है। हाँ, -1 से 3x - 2। अरे बाबा, ये 2 घटाए हैं तो ठीक है तो है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। -5 से 1, थैंक यू। अब -5 से 1, अब इसमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे ना बेटा। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 0 से लेके कहां तक, 25। माइनस लगाओ बेटा, माइनस लगाओ बेटा। तो -25 से लेके 0, 4 जोड़ो बेटा, 4 जोड़ो। तो -21 से लेके कितना, ये आया है। हाँ तो ठीक, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम, यानी कि इसका रेंज कितना आ गया, बोलो बोलो, कहां से कहां तक, बोलो। -21 से लेके 4, सही है ना। चलो लिखो अगला, फाइंड द रेंज ऑफ। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री वाला सर तो बोले कि शाम को कर दिए क्लास, डाउट है। क्लास तो बोले शाम को कर दिए, सर तो बोले। ऐसे भी देखो, सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास कहीं नहीं छूटना चाहिए। और डाउट है तो तुम थोड़ा देर के बाद हो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो खराब हो गया कैमरा, अब वीडियो मिलेगा नहीं। कैमरा अब खराब हो गया, अब कैमरा बनाने में लग जाएगा 25-30 हजार, क्या लगाएगा, पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं। लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) बराबर 4 पे पावर 2x, 4 पे पावर 2x माइनस 8 गुना 2 पे पावर, सॉरी 8 नहीं लिखते हैं, 6 गुना 2 पे पावर x +7। ऐसा इसका रेंज निकालना, 4 पे पावर 2x माइनस 6 गुना 2 पे पावर x +7। अब सुनो, अब देखो, अभी फिर कहोगे सर ये कोची आ गया, ये एक्सपोनेंशियल आ गया। सब बनाने का तरीका सब में एक ही है। देखो यहाँ f(x) बराबर लिख सकते हो इसको 2 पे पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, इसको ऐसा 4 पे पावर 2x को ऐसा लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते। ये देखो a पे पावर mn को लिख सकते हैं a पे पावर m गुना पे पावर n, या a पे पावर n पे पावर m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा 4 पे पावर 2x है ना, 4 पे पावर कितना है 2। अच्छा 4 पे पावर x हो, ओके 4 पे पावर x है ना, 4 पे पावर x, 4 पे पावर x है ना, 4 पे पावर 2x नहीं, 4 पे पावर x। तो ये लिख सकते हैं ऐसा, बोलो जल्दी से। अरे 4 पे पावर x लिख दिया,
ठीक है। अब -6 गुना 2 पे पावर x प्लस 7 है, बोलो। ठीक है। अब लेट 2 पे पावर x को तुम t मान लो, 2 पे पावर x को क्या मान लो, t मान लो। तो अब ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर -6t अब प्लस 7 बन जाएगा, क्या बताओ, अरे बोलो। 4 पे पावर x को ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 पे पावर x को, 4 को 2 स्क्वायर पे पावर ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। लिख सकते हैं। अरे 4 पे पावर x को ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? पहले ठीक नहीं था, अभी ठीक है। अरे 4 को ऐसा लिखेंगे, इसको फिर 2 पे पावर x, ये इंटरचेंज कर दिए, कर सकते हैं कि नहीं? ये दोनों इंटरचेंज होता है ना बेटा, सही तो है। आजा देखो, अब सुनो बात को, 4 पे पावर x लिख सकते हैं, 4 पे पावर x चेंज किए, वो गलती से लिखा गया तो 4 पे पावर 2x नहीं सेट होगा ना फिर। ठीक है यहां तक। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये तुम याद रखना ना, ठीक है, नोट में लिख लो ना, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो। ए पे पावर x का वैल्यू हमेशा याद रखना ना, ए पे पावर x, ए पे पावर x का वैल्यू हमेशा याद रखना। ए पे पावर x का जो वैल्यू होता है वो हमेशा होता है 0 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके क्या होता है, इंफिनिटी। ये हमेशा, मतलब ए पे पावर x मतलब बेस कुछ भी रहा हो, पावर आ जाए आपका x, बट बेस के साथ कंडीशन होता है ना, क्या होता है, a ग्रेटर 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ये एक्सपोनेंशियल में पढ़ाया जाएगा। अगर तुमसे कोई पूछ दिया हाफ पे पावर x बताओ, तो हाफ पे पावर x का रेंज क्या बताओगे, अरे बोलो 0 से इंफिनिटी। 3 पे पावर x पूछ दिया तो क्या बताओगे, 0 से इंफिनिटी। मतलब ए पे पावर x, ये लिख लो ना नोट में, ए पे पावर x हमेशा बिलोंग करता है किस में, 0 से इंफिनिटी, है ना। लेकिन ए के साथ कंडीशन होगा, ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ए का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब देखो, अब तुमको ये 2 पे पावर x को अगर टी माने हो तो टी का वैल्यू कितना मिल रहा है बताओ, 0 से इंफिनिटी मिल रहा है, बताओ। अब तो बन जाएगा आगे, ये कितना मिल रहा है बताओ, t-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा अंदाज, t-3 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर -60 प्लस 9 तो यहाँ -2 लिखेंगे तब आ जाएगा। देखो एडजस्ट है, देख लो ना, एडजस्ट है, देख लो। ये टी स्क्वायर आएगा -60 आएगा, अब +9 -2 आ रहा है कि नहीं। अब टी का रेंज कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ, टी का रेंज कितना दिख रहा है, 0 से इंफिनिटी। तो t-3 का रेंज कितना दिखेगा, -3 से लेके क्या आएगा, इंफिनिटी। अरे इंफिनिटी में कोई जोड़ घटाव कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या। अब t-3 का रेंज ये हो गया, तो t-3 का स्क्वायर का रेंज कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 0 से लेके कहां तक, इंफिनिटी आ जाएगा। अब इसमें 2 घटाना है तो 2 घटा दो बेटा, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा बोलो, ये 0, ये ओपन आएगा ना, ये ओपन आएगा। तो अब ये कितना आएगा बताओ, -2 से कहां तक, इंफिनिटी। तो बस हो गया, रेंज ऑफ एफ कितना हो गया, -2 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा रेंज। समझ में आ रहा है। मतलब देखो, एक अगर समझ गए तो वो किसी से भी कनेक्टेड सवाल है। वो देखो, अभी एक सवाल हम लोग एक्सपोनेंशियल से देख लिए, एक ट्रिग्नोमेट्री से देख लिए, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है या सेम है, समय तो तरीका सेम ही है, समझ रहे हो ना। और ये बहुत कारगर बताया कि इसका बहुत यूज है, और मैक्सिमम सवाल में अगर रेंज आता है ना तो पॉलिनोमियल से आता है तो वो क्वाड्रेटिक पे ही रहता है, कहीं भी रहता है तो क्वाड्रेटिक पे ही रहता है, क्वाड्रेटिक से ज्यादा पूछता नहीं कहीं। ऐसे लिख लो नोट में, एक ना लिख लो नोट में, जनरल रेंज बता दे रहे हैं, ठीक है ना, जनरल रेंज। लेकिन ये फार्मूला तभी लगेगा, फार्मूला वाला डायरेक्ट तभी लगाना जब डोमेन क्या होगा, सारा रियल होगा। लिख लो ना, लेट एफ एक्स बराबर, नोट में लिख लो, इसको याद कर लेना, मिटा दो इसको। अभी होमवर्क दे देंगे, होमवर्क घर में बनाना, 2-4 ठो घर में जाके बना लोगे, सीख जाओगे, जो जो बताया उसी पे नोट लिख लो। एफ एक्स बराबर लिख लो,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। डोमेन तो इसका सारा रियल आएगा, डोमेन क्या रहेगा, सारा रियल। अब इसका रेंज ऑफ एफ लिख लेना, रेंज ऑफ एफ होता है ना माइनस इंफिनिटी से होता है माइनस डी बाई 4a, ये वाला रेंज होता है ऐसा। अब ये तब होता है जब ए निगेटिव होता है, ए क्या होता है, नेगेटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इस क्वांटिटी का रेंज आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4a। और दूसरा लिख लेना माइनस डी बाई 4a से लेके चला जाता है इंफिनिटी, ऐसा कब हो जाता है, जब ए 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a। बट अभी जितना भी सवाल बन रहे हैं उसमें ये फार्मूला कारगर नहीं है। क्यों नहीं कारगर है, क्योंकि वहां पे डोमेन हम जनरल नहीं ले रहे हैं, डोमेन क्या कर दे रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे। तो जनरल डोमेन में आएगा तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लिया सिंपल सवाल आया, एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका रेंज पूछा, एक्स कोई रिस्ट्रिक्शन है बताइए, नहीं है। अब एक्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका रेंज अगर आपको निकालना है तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला जाएगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। देखिए ए 0 से बड़ा तो ये मिनिमम होता है और ए 0 से छोटा तो ये मैक्सिमम होता है। तो ए 0 से बड़ा है तो नीचे वाला जाएगा। तो इसका डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है -3, बी का वैल्यू है -3। तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। और यहां पे आ जाएगा कितना बताइए 4। ए का वैल्यू कितना है बताइएगा 4, और सी का वैल्यू कितना है 2। तो ये कितना आएगा बताइएगा थोड़ा, 16 दूनी 32, -23 आएगा क्या, 4 चौको 16 दूनी 32, -23। अरे सही है ना। तो माइनस डी बाई 4a का वैल्यू कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 4, ए का वैल्यू है 4, ये आएगा 23/16, 23/16। तब इसका रेंज कितना आ जाएगा बताइए 23/16 से लेके कहां तक, इंफिनिटी। ठीक है, मतलब यहां पे फार्मूला लगा दिया। क्यों लगा दिया फार्मूला, अरे बताओ, डोमेन जनरल है, फार्मूला तभी लगाओगे जब डोमेन जनरल होगा। आप कहोगे सर वो प्रोसेस नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, प्रोसेस तो उससे सारा बनेगा, बट फार्मूला सिर्फ कहां पे काम करेगा, जनरल डोमेन, मतलब जो उनका एक्चुअल डोमेन। अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो फार्मूला काम करना बंद कर देगा। तो बच्चा क्या करता है, फार्मूला लिखा देते हैं हम लोग, उसको याद कर लेता है और सब जगह यही बैठाता है, अब प्रोसेस वो भूल जाता है। मतलब मेन काम है आपको प्रोसेस समझना है। ये वाली प्रोसेस से भी आएगा, प्रोसेस से बना ही आपका यही आएगा, समझ रहे हैं ना। देख लीजिए हम प्रोसेस से करके दिखा देते हैं। 4x स्क्वायर है 3x प्लस, कर लोगे प्रोसेस से, वही आएगा, ठीक है। अब लिख लो इसको, नोट में लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लिया। अच्छा एक चीज और नोट में लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगा आपको, लिख लो नोट में जल्दी से, 2 मिनट लिख लो। कंडीशन फॉर, ये सब याद कर जाना है ना, कंडीशन फॉर, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स कुछ भी रियल वैल्यू रखो, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आएगा, मतलब कुछ भी एक्स रख दो 0 से बड़ा ही आएगा। ऐसा कब आता है, जब कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है ए शुड बी ग्रेटर 0 एंड दूसरा कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। मतलब रूट सी इमेजिनरी होगा और ए 0 से बड़ा होगा, तब ऐसा सिचुएशन आएगा। अगला लिख लो कंडीशन फॉर, ये सब याद कर जाना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कुछ भी रखो, ये कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा इसके लिए, ए शुड बी लेस देन 0 एंड दूसरा कंडीशन आएगा डी शुड बी लेस देन 0। ये नेगेटिव और डी लेस देन 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस आ रहा है, तो आप कोई भी एक्स रखेंगे तो उसका वैल्यू बार बार क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और
ए लेस देन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो बार बार क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कभी वो 0 नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? ये फॉर ऑल बोले ना, ये चिन्ह को बोलते हैं क्या, लिख लो ना, इसको पहले भी बताएं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो लिखो, होमवर्क लिखो, घर से बना के लाना क्वेश्चन, कोशिश करना घर में जाके। लिख लो, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, रेंज बनाना है सबका। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला एफ एक्स बराबर 4x-3, ठीक है। ये किसके लिए बात की है, जनरल डोमेन। क्या रेंज हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। अरे और डिग्री पॉलिनोमियल है, -∞ से ∞। दूसरा एफ एक्स बराबर x³ - x, क्या हो जाएगा, सारा रियल हो जाएगा। तीसरा एफ एक्स बराबर 4 - x², जनरल डोमेन है ना, फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। एक क्वाड्रेटिक से फार्मूला बनाओगे ऐसे, है ना, क्वाड्रेटिक लगाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा एफ एक्स बराबर 2 + 3x - x²। ये सब जनरल डोमेन के लिए बता रहे हैं, दे रहे हैं। पांचवा एफ एक्स बराबर x² + 1। छठा एफ एक्स बराबर 2 / x² + 1, ठीक है। अगला सातवां, सब जनरल डोमेन पे बात हो रहा है। सातवां एफ एक्स बराबर 3 / x² - 1। आठवां एफ एक्स बराबर 2 / x² + x + 1। नौवां एफ एक्स बराबर 4x² - 3x, सॉरी -8x + 11, x बिलोंग्स टू -4 से 4, 12। एफ एक्स बराबर 10। एफ एक्स बराबर लिखो, बनाओ ना घर में जाके। एफ एक्स बराबर लिख लो 12 cos थीटा -9 cos² थीटा। 11 एफ एक्स बराबर 4 sin² थीटा -12 sin थीटा +3। 12 एफ एक्स बराबर 9 पे पावर x -6 × 3 पे पावर x और इंटू है, ये इंटू +2। 13। थक गया इतने बनाते बनाते, तो क्या पड़ेगा तुम। एफ एक्स बराबर, अरे तो मजाक कर रहे हो यार, इसी में से एक दो को बच्चा का हो ही जाएगा, वो तो होना ही होना। ठीक है, जिसका हो जाएगा तो पढ़ देगा, उसका हो जाएगा, और बाकी लोग मजाक ही करते रह जाता है। जो पढ़ेगा उसका हो जाएगा। चलो छोड़ दो, 12। एक मिनट लिखो इसको, एफ एक्स बराबर 2 / 3 - cos 2x। 2 / 3 - cos 2x। एफ एक्स बराबर लिखो cos पे पावर 4x + sin पे पावर 4x, सबका रेंज निकालना। और 15 एफ एक्स बराबर cos पे पावर 6x + sin पे पावर 6x। इतना बनाना।
लिख लिया? अरे cos 2x, अरे बेटा स्क्वायर नहीं, cos 2x, cos 2x। ठीक है, अब हो गया, हाँ, हक जाता बड़ी जल्दी।